हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। देखो, मैंने आपको डॉवरिन पढ़ा दिया है, न्यूलैंड्स पढ़ा दिया है, 2 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ कोड, चोज एंड मेंटली प्रोडक्ट टेबल। अब मेंटली प्रोडक्ट टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। स्टार्ट हम कर चुके हैं। फर्स्ट ही देखो, द मेन क्रेडिट क्लासीफाई एलिमेंट गोज टू, जो जाता है मतलब जो एक ये जो क्रेडिट गोज टू जाता है, किसे जाता है? रशियन के एक मैंडलिफ पर्सन थे, उनको ये जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इन पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत योगदान दिया था। उन्होंने फाइंड आउट करने में बहुत योगदान दिया था और इसमें जो एलिमेंट्स है वो रेंज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे। ये जो एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, जो पीरियोडिक टेबल थी उसको सेट किया था, जैसा लाइक हमारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इन सब के बेस पर क्या करा था उन्होंने, ये इन नंबर्स को अरेंज किया था। सिमिलरिटीज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दमित्री द लेबनोविच एंड मेंडलीफ, इनका जो कार्यकाल था वो 1834 से 1907, इनका जो बर्थ था वो 1834 से 1907 इस तक के बीच में रहा था। इनका जो बर्थ था ये था एंड इनकी मृत्यु इस टाइम हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पकड़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, इनका जो मतलब जन्म था वो 8 फरवरी 1834 को रशियन में होता। आफ्टर उन्होंने अपनी एजुकेशन की थी, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लिखा था कि ही इंस्ट्रक्टेड विद द एग्जाम्पल, करेक्टेड विद द लव एंड ट्रेवल मी ऑफ द प्लेस स्पेंडिंग लास्ट रिसोर्सेज स्ट्रेंथ। मतलब देखो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने ये लिखा था, उन्होंने मतलब क्या किया था, उन्होंने एक आफ्टर मतलब अपनी एजुकेशन पूरे करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। वो किसके? अपनी मदर के एफर्ट से, किसी कारण मदर के एफर्ट से उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन तो की थी, बट क्या किया था, बट देखो उन्होंने एलिमेंट्स को मतलब क्या करा था, खोजा था, काफ़ी सारे इन्होंने एलिमेंट्स खोजे थे, ठीक है। वह जानती थी कि जो साइंस है, विदाउट बैलेंस, विद द लव एंड विद द फर्मनेस ऑल द सुपरपोजिशन ट्रूथ एंड एरर कैन बी रिमूव्ड। मतलब ये मैंडलिफ ने काफ़ी सारे एलिमेंट्स का मतलब क्या किया, खोज की थी और उनकी माता जानती थी कि मतलब ये काफ़ी इनोवेटिव है और काफ़ी मतलब अपने वर्क को ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। जब इन्होंने अपने वर्क को स्टार्ट किया था तब वो 63 एलिमेंट जानते थे, ठीक है। उन्होंने एग्जामिन किया था रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उन्होंने एग्जामिन किया था, क्या एग्जामिन किया था? रिलेशनशिप्स बिटवीन द एटॉमिक मासेस, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पर उन्होंने एग्जामिन किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या था कि जो मेंडलीफ ने कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ उन्होंने कंपाउंड बनाए थे। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन्होंने क्या करा था, सिलेक्ट किए थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर, क्योंकि वो क्या थे, वो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। वो बनता है कंपाउंड, मोस्ट एलिमेंट के कंपाउंड बनाते हैं। इसके जो मतलब जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स के द्वारा। बट ट्रीट इज एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। ही देन टुक 63 कार्ड्स एंड ईच कार्ड्स एंड ही रोट द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट्स। मतलब 63 कार्ड्स उन्होंने क्या करे थे, लिए थे। उन्होंने एक कार्ड्स पे एक प्रॉपर्टीज लिखी थी एक एलिमेंट्स की, ठीक है। आगे क्या था, ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड द पिन कार्ड्स and together on a wall. He observed the most of elements got a place in the periodic table. उन्होंने अरेंज किया था, उन्होंने मतलब जितने भी जो हमारे एटॉमिक मेंडलीफ की जो हमारी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी आपने, तो वो उन्होंने जो अरेंज की थी वो एटॉमिक मासेस की उस पर बेस की थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया था पीरियोडिक रिसेंसेस एंड एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडलीफ फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ, जो कि क्या है, विच इज स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है। इसमें क्या है, देखो अब जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है वो कंटेन करती है वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स। देखो जो वर्टिकल में होती हैं वो ग्रुप्स कहलाती हैं, यानी कि इस टाइप से वो ग्रुप्स कहलाती हैं एंड इस तरह से तो पीरियड्स कहलाती हैं, यानी कि वर्ग एंड आवर्त आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से कहलाती हैं। तो ये क्या है, हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। अब देखो
ये देखो, अगर ये क्या है वर्टिकल में तो ग्रुप्स, अगर ये इस टाइप से हैं ये ग्रुप्स होंगे और ये हमारे पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि क्योंकि देखो इसमें जो एलिमेंट्स बस पहले जो थे हमारे इस तरह की हमारी जो थी पीरियोडिक टेबल थी, बट अब जो है हमारी डिफरेंट तरीके से है। ठीक है, देखो अब क्या है, अब जो न्यू अचीवमेंट जो आई है